फ्रांस के साथ एक खास बात यह रही है कि नेटो का हिस्सा रहने के बावजूद फ्रांस ने हमेशा से अपनी परमाणु नीति को अमेरिका से स्वतंत्र रखा। यही वजह है कि मैक्रों इस मामले में सबसे पहले आगे आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि फ्रांस को अपनी परमाणु नीति अमेरिका से अलग रखने की जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल फ्रांस का अमेरिका के प्रति एक लंबा अविश्वास रहा है जो 1956 के स्वेज नहर संकट तक जाता है। उस समय अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन को सामरिक लिहाज से अहम स्वेज नहर पर कब्जा करने से रोक दिया था। तब यूरोप की इन कमजोर हो रही औपनिवेशिक शक्तियों के लिए यह एक बड़ा झटका था। इसे अमेरिका द्वारा धोखा मानते हुए फ्रांस ने अपने अहम हितों की सुरक्षा के लिए अपना परमाणु जखीरा बनाने का फैसला किया। इसके एक दशक बाद अमेरिका के प्रति अविश्वास और अपनी सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखने की खातिर फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने फ्रांस को नेटो की इंटीग्रेटेड कमांड से वापस लेने का फैसला किया। इसका नतीजा यह हुआ कि फ्रांस की जमीन से अमेरिका के फौजी संसाधन हटा लिए गए। 60 के दशक में फ्रांस के राष्ट्रपति के तौर पर चार्ल्स डी गॉल ने ही फ्रांस की रणनीतिक स्वतंत्रता की नीति शुरू की थी। उन्होंने ही महाशक्तियों से अलग फ्रांस की संप्रभु यानी सोवरिन परमाणु नीति को आगे बढ़ाया। 1964 में डी गॉल ने कहा था कि अगर तत्कालीन सोवियत संघ जर्मनी पर हमला करता है तो फ्रांस खुद को खतरे में समझेगा। वो कहते थे कि अमेरिकी लोग भी हमारे दोस्त हैं और रूसी भी, लेकिन अमेरिका के अपने हित भी हैं और किसी दिन हमारे हित उनके हित से टकराएंगे। और चार्ल्स डी गॉल की वो बात अब सही साबित हो रही है। उनकी ही बात को बाद के सालों में भी फ्रांस के सभी नेता, साथ ही यूरोपियन देशों के साथ दोहराते रहे कि वो अमेरिका पर अपना भरोसा कम करें। फ्रांस लगातार ये संकेत भी देता रहा कि वो यूरोपीय देशों का सामरिक नेतृत्व कर सकता है, लेकिन बाकी देशों ने इसका कभी कोई जवाब नहीं दिया। बाकी यूरोपीय देश ये संकेत नहीं देना चाहते थे कि उन्हें अमेरिका और नेटो पर पूरी तरह विश्वास नहीं है। लेकिन अब जब ट्रंप ने यूरोप की तरफ अपनी पीठ कर ली है तो फ्रांस का वो रुख सही साबित होता दिख रहा है। इस सबके बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कूटनीति के जानकारों को चौंकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गुरुवार को उन्होंने कहा कि यह शानदार रहेगा अगर हर कोई अपने परमाणु हथियारों से मुक्ति पाले। ट्रंप के इस बयान के बाद रूस ने कहा कि यह जरूरी है कि अमेरिका के साथ हथियार नियंत्रण पर बातचीत शुरू की जाए। फरवरी में भी ट्रंप ने कहा था कि परमाणु हथियारों की सीमा तय करने के लिए पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इस बातचीत के लिए कोई समय सीमा नहीं दी और ट्रंप ने अब फिर यही बात दोहराई है। We have Russia and us have by far the most. China will have an equal amount within 4 or 5 years. And it would be great if we could all denuclearize because the power of nuclear weapons is crazy. और ट्रंप को लगता है इस सिलसिले में भी बातचीत अब जल्द ही शुरू होगी। इस बीच अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की संख्या तय करने से जुड़ी न्यू स्टार्ट संधि 4 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है। वो भी एक डेडलाइन दुनिया के सामने है।